अगर आज वो जिंदा होते तो खुद मोदी भी हो जाते नतमस्तक। वो न कभी नेता बने न कभी विधायक, महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा किंग। बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम, मैं करूंगा वो। जिनके पैरों में होते थे बड़े बड़े विधायक, प्रधानमंत्री भी लेते थे जिनसे सलाह, आज हर कोई यही बोल रहा है कि अगर बाला साहेब होते तो शिवसेना की इतनी फजीहत न होती। एक दौर था जब महाराष्ट्र में एक पत्ता हिलता तो लोग कहते इशारा बाला साहेब का होगा। वो सरकार जिसके सामने सीएम का कद भी छोटा पड़ जाता था, वो व्यक्ति जो कभी नेता नहीं बना, सियासत में एंट्री नहीं ली, हिंदुत्व पर कभी समझौता नहीं किया, भारत से लेकर पाकिस्तान तक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रहती रही। अगर आज वो जिंदा होते तो अमित शाह उद्धव ठाकरे की कुर्सी न हिलाकर बाला साहेब ठाकरे को सलाम कर रहे होते। आज उद्धव ठाकरे के सामने दो चुनौतियां हैं। पहला है बाला साहेब ठाकरे का सम्मान बचाना, दूसरा है मोदी शाह से अपनी कुर्सी बचाना। ऐसा लगता है उद्धव दोनों को नहीं बचा पाएंगे। जिस शेर की आवाज पर महाराष्ट्र की जनता घूम जाती थी, उनका बेटा और पोता आदित्य ठाकरे सियासत के मोड़ पर फेल हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये बताएं, उससे पहले आपको सुनाते हैं कौन थे बाला साहेब ठाकरे, जिन्हें सरकारों की सरकार कहा जाता था। सीएम पीएम से मतलब नहीं था, जो फैसला बाला साहेब सुना देते वही आखिरी और सर्वमान्य होता था। लेकिन ऐसे ताकतवर इंसान का परिवार आज उनकी विरासत को मिट्टी में क्यों मिला रहा है? बाला साहेब ठाकरे कहते बीजेपी वही करेगी जो मैं कहूंगा। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, तो वो बीजेपी को कमलाबाई भी कहते हैं और दावा करते हैं कि बीजेपी उनके इशारों पर चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहेब ठाकरे की कई कहानियां हैं, लेकिन आज मोदी और शाह के दौर में बाला साहेब का परिवार सत्ता से दूर होता जा रहा है। सियासत में उनकी धमक इतनी थी कि वो कश्मीर में कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये संयोग है कि जब मोदी सत्ता में आए तो उससे पहले बाला साहेब की मौत हो चुकी थी। धारा 370 खत्म होने पर अगर कोई खुश होता तो वो थे बाला साहेब ठाकरे। वो अक्सर कहते मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो पहला काम कश्मीर को साफ करूंगा और उसके बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सीधा गोली मार दी जाएगी। हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ, हमारे लोग अपनी जमीन पर समझौता नहीं करेंगे। 1950 में फ्री प्रेस जर्नल में मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के साथ काम कर चुके बाल ठाकरे की कहानी एक किंग मेकर की कहानी है। ठाकरे के कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर द असाही शिंबुन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि उनके निधन के बाद पूरा मुंबई बंद हो गया था। अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल थे। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 9 भाई बहनों में सबसे बड़े। मीनाताई ठाकरे से शादी के बाद उन्हें 3 बेटे भी हुए, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव आज महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री हैं। अपने भाई के साथ मार्मिक रूप से साप्ताहिक अखबार निकाला। 1986 में मराठी मानूस को हक दिलाने के लिए शिवसेना बनाई। खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पीछे से किंग मेकर की भूमिका ही निभाई। बेबाकी तो जैसे उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए लोग उन्हें शेर कहते हैं। जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, तो बाल ठाकरे ही थे जो खुलकर कह गए कि शिव सैनिकों ने गिराई ये मस्जिद। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी का खुलकर विरोध किया। आपकी बाला साहेब ठाकरे पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।